परवेज़ रोशन साहब के कहने पे नहीं, साहब ते कहना ही नहीं चाहिए जिस तरह तू वीडियो चुका मैं कहनी है लख दी लानत तेरे ते और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ कि एक तू औरत पे अटैक किया है। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं अपने बच्चे मेहनत मजदूरी से पालती हूँ। आपकी कॉल के मुताबिक मैं सीधा ऑफिस से यहीं पे आई, और अगर परवेज़ रोशन के पास इतने सोर्सेज हैं तो उसके पास अभी तक मेरा नंबर क्यों नहीं है, तेरे को मेरा नंबर क्यों नहीं गा? मैंने कांटेक्ट करना, डायरेक्ट कांटेक्ट कर। टिकटॉक पे मेरे पास मैसेजेस हैं बाकायदा, हम आपको और अपडेट देंगे परवेज़ रोशन की, हम आपको और डिटेल देंगे। आप हमें कांटेक्ट करें, अपना नंबर भेजें। मुझे किसी से कोई कांटेक्ट, कोई नंबर नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एजेंडा यही है कि ना रिएक्ट करने की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ प्रेस क्लब के सामने, लाहौर प्रेस क्लब के सामने, तो मैं और भी दरवाज़ों पे जाऊँगी। इससे बेहतर यही है कि ये खुद ब खुद सामने आए, कुछ मीडिया के पर्सन ये बुलाएं, कुछ मीडिया के लोग मैं बुलाऊंगी, और जिस बंदों ने मेरा इंटरव्यू लिया उनको थ्रेट देना बंद करें, वो भी आएंगे वहीं पे, और वहीं पे सच और झूठ का सामना होगा। अगर मैं झूठी निकली तो ये यहीं पे जो है क्लियर हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये परवेज़ रोशन साहब है, क्या अपने फैन फॉलोअर्स या अपने व्यूज़ के लिए ये कर रहे हैं, या पैसे के लिए कर रहे हैं, या क्या उनके पास कोई सच्चाई है, एविडेंस है उनके पास, क्या कहते हैं? जी ज़रूर, मैं नाम लेना चाहूँगी अलिशबाज सलीम का। अलिशबाज सलीम ने ये स्टार्ट किया, उसके बाद पलूस पास्टर है वो उसके साथ ऐड था, और उसके बाद मेरी छोटी भाभी है। इन सब लोगों ने मिल के उसको इन्फॉर्मेशन दी, विद इंक्लूड उसकी वालदा जिन्होंने इस्लामी निकाह किया हुआ है। इन लोगों ने उनको पैसे दिए हैं, पैसे दे के फेक बातें, फेक स्टोरी और फेक। तो मुझे आप ये बताएं आपकी कितनी शादी है? आप रिसर्च करें, अगर नहीं। हाँ, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, जो उन्होंने निकाहनामा दिखाया वो ओरिजिनली। ये निकाह कितने कर लिए? 4। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपके कितने आईडी कार्ड है? 3, 4, 2, 1? मैं पकड़ी क्यों नहीं गई? अगर मेरे आईडी कार्ड है तो मैं पाकिस्तान में फिर तो बातें सामने आ रही है ना, ये भी तनकीद हो रही है। ये परवेज़ रोशन साहब कह रहे हैं ना, वो दें प्रूफ, या उन्होंने जिससे पूछा है, जिन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, वो प्रूफ दें। मैं क्यों सारा किसने दोष ना दे कि जो आपके पास 1.5 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आपके पास गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? ये भी मैं खुद चाहूँगी कि जिस मीडिया के बंदे ने मेरे से कांटेक्ट किया है, मैंने उसको स्पेशल बोला है कि आप आएँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू हुआ है। हक का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। यार मैं एजेंसियों को बताता रहता हूँ खुदारा। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस है, ब्लैक मनी है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि मैंने तो अपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें कहा है कि मेरी तस्दीक की जाए और बाकायदा मेरे बैंक बैलेंस चेक किया जाए। तो परवेज़ रोशन साहब, अब आपको भी अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी, जितने हदिये और ये जो पोस्ट कार्ड आप करते हो, ये जो वीडियोज़ आप अपलोड करते हो, जो जितने भी लोगों पे आप उंगलियां उठाते हो और जिन्होंने आपसे वीडियो बनवाई है, ये सारे हिसाब आप दोगे। अपने खाते सारे आप खोलोगे, कितने पैसे हैं आपके पास, कौन सी गाड़ियां आपके पास, कौन से घर हैं आपके पास, और कौन सी सिटी में बैठे हो, और जिन लोगों से आप मुझे ब्लैक कॉलिंग करवा रहे हो ना, और थ्रेड दिलवा के पैसे मंगवा रहे हो, और बाकायदा ये बोला गया है कि लोग तो अपनी इज्जतें भी दे दी हैं, तो मेरी और मेरी बेटी की जुत्ती तुम्हें इज्जत देती है। लाख दी लानत तेरे ते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मलक अलीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। आज मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने। आज मेरे साथ इस टाइम एक फैमिली मौजूद है, जो कि इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो कि एक यूट्यूबर एंकर पर्सन है, जो कि अपनी वो पॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ लेके सामने आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं परवेज़ रोशन साहब। तो उन्होंने इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आज हम जानते हैं कि इसमें क्या हकीकत है। परवेज़ रोशन जो है कि वो उनका हमने एक इंटरव्यू भी देखा था, वो एक बैठकर पॉडकास्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर, उसकी हमने एक वीडियो देखी। इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, जैसे इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, हमने जो वो मौक़िफ़ जब इनसे पूछा तो इन्होंने हमें जब वीडियो शेयर की तो उसमें कुछ इल्ज़ामात इनके ऊपर लगते हुए हमारे सामने आए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके 2-2 ID कार्ड हैं और इनकी 2-2 शादियाँ हैं, और इनके पास एक 2.5 करोड़ की और एक 1.5 करोड़ की इनके पास गाड़ी भी है। तो बेशुमार जो है कि इनके ऊपर FIR भी है, पर्चे भी हैं, और बाहर आउट ऑफ सिटी भी आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। इनके साथ मुलव्वस भी हैं कुछ लोग जो कि काला धंधा भी कर रहे हैं। तो अब हम इनसे जानते हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। लाहौर प्रेस क्लब के सामने ये फैमिली मेरे साथ खड़ी है, मेरे पीछे इस टाइम लाहौर प्रेस क्लब है। तो मैं इनसे जानता हूँ लाहौर प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर इनसे जो भी मौक़िफ़ है, जो भी सच्चाई है, वो आप सबके सामने लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र। अच्छा, क्या मामलात हैं, क्या आपके साथ मामलात बने हैं, वो क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, वो आप बताइए। परवेज़ रोशन साहब ने जब ये वीडियो बनाई है तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा
कि वो मुझसे थोड़ा सा मशवरा कर लेते। उन्हीं की तरह मैं भी एक टिकटॉकर थी, बट मिलियंस पे मेरी कोई भी आज तक वीडियो जो है नहीं गई, ना ही मेरी टिकटॉक पे कोई एम वगैरह लगा हुआ था जिसकी वजह से वो मुझे खींचते या फिर मेरी कोई वीडियो बनाते, या कोई ऐसी मैंने दिल हज़ारी वाली कभी कोई वीडियो नहीं बनाई कि वो मुझे सोशल मीडिया पे इस तरह घसीट के लेके आते। ये प्रोपोगंडा जो है ना मिलकर बनाया गया है। क्या लगता है आपको कि कौन प्रोपेगेंडा वो कर रहा है? क्या आपका कोई खानदान का है, कोई रिश्तेदार है जो आपकी जेलसी फील कर रहे हैं? जी 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 जी। तो क्या लगता है कि जैसे कि परवेज़ रोशन साहब है, क्या अपने फ़ैन फॉलोअर्स या अपने व्यूज़ के लिए ये कर रहे हैं, या पैसे के लिए कर रहे हैं, या क्या उनके पास कोई सच्चाई है, एविडेंस है उनके पास? क्या कहते हैं आप? जी ज़रूर, मैं नाम लेना चाहूँगी अलिशबाज सलीम का। अलिशबाज सलीम ने ये स्टार्ट किया, उसके बाद पलूस पास्टर है वो उसके साथ ऐड था, और उसके बाद मेरी छोटी भाभी है। इन सब लोगों ने मिल के इसको इन्फॉर्मेशन दी, विद इंक्लूड उसकी वालदा जिन्होंने इस्लामी निकाह किया हुआ है। इन लोगों ने उनको पैसे दिए हैं, पैसे दे के फेक बातें, फेक स्टोरी और फेक। पहले तो मुझे आप ये बताएं आपकी कितनी शादियाँ हुई? आप रिसर्च करें, अगर नहीं अपनी जुबानी बताएं ना, ऑन कैमरा सारी दुनिया देख रही हाँ, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है जो उन्होंने निकाहनामा दिखाया वो ओरिजिनली दिखाया। है। ओरिजिनल है। Original। एक शादी हुई आपकी? जो दूसरी शादी मेरी हुई थी, मैं उसमें झूठ नहीं बोलती, वो हस्बैंड मेरा ऑलरेडी पहले शादी कर चुका था। अच्छा। और उसकी मार कुटाई तशद्दुद की वजह से मैं बागी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब ने खुद ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी वालिद थी। साहब ने खुद ही आपकी शादी की, दूसरी शादी? हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपके कितने आईडी कार्ड है? 3 4 2 1? मैं पकड़ी क्यों नहीं गई अगर मेरे आईडी कार्ड है तो? मैं पाकिस्तान में फिर तो बातें सामने आ रही है ना, ये भी तनकीद हो रही है ना आपके ऊपर। ये परवेज़ रोशन साहब कह रहे हैं ना, वो दें प्रूफ, या उन्होंने जिससे पूछा है, जिन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रूफ दें। मैं क्यों हो दूँ? सकता है कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है या उनके पास कोई एविडेंस हो इस चीज़ का। तो बताया तो आपको, जिन बंदों के नाम बताए हैं, क्या अलिशबाज सलीम की शरारत है? वो कौन है अलिशबा सलीम? मेरी सकी आंटी की बेटी है। आपकी सकी आंटी की बेटी है? क्या वो भी टिकटॉकर है? टिकटॉकर नहीं है, वो बहुत रिचेस है। जिस बंदे अजीम बंदे के साथ उसकी शादी हुई उसको इज्जत रास नहीं है। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताएं कि उन्होंने ये क्यों किया है? क्या आपके साथ कोई उनसे ज्यादती बताना चाहूँगी, कुछ अर्सा पहले उनकी मेरी टिकटॉक पे बहस हुई थी। मैं उनको पहचान नहीं रही थी और उन्होंने मुझे थ्रेट दिया, काफ़ी गंदी गालियाँ दी। यहाँ तक कि मुझे ये भी बोला गया कि जितने भी फॉरेनर्स के साथ तुम फिरती हो तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और वेट एंड वॉच मैं तुम्हारे साथ जो है ना आऊँगी, तुम्हें बताऊँगी कि मैं कौन हूँ, जल्द सामना होगा। लेकिन उसने सामना नहीं किया, उसने बैकअप पे ये वार किया, और इसका मुझे तब पता चला जो मेरी कुछ ऐसी बातें थी। मेरा निक नेम, सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरा निक नेम शो किया, वो निक नेम मेरा उसको पता था। उसके बाद मेरी सिस्टर की दूसरी शादी हुई, ये उसको पता था। उसके बाद मेरी दूसरी शादी हुई, ये उसको पता था। मेरे फैमिली के नाम, वो भी जो निक नेम है, वो भी उसको पता था। फिर मेरी बेटी का नंबर जिसके ऊपर धमकियाँ आ रही हैं हमें, हमसे पता नहीं कोई डिफरेंट नामों से आ रही हैं। एक तो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर पंजाब का कोई, ये इसी तरह की तरह कोई रिपोर्टर है, कोई शहजाद नाम लिया जा रहा है। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, वीडियोज़ हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, एक SMS है जिसमें ये बोला गया, यहाँ तक कि वो लोग गिर गए कि उन्होंने बोला कि हम आपकी वीडियो हटा देते हैं। मैं खुद चाहती हूँ कि वो वीडियो ना हटाएं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी तस्दीक की जाए, परवेज़ रोशन साहब के कहने पे नहीं। साहब तो कहना ही नहीं चाहिए, जिस तरह तू वीडियो चुका, मैं कहनी हाँ लख दी लानत तेरे ते कि एक तू औरत ते अटैक किया है। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं अपने बच्चे मेहनत मजदूरी से पालती हूँ। आपकी कॉल के मुताबिक मैं सीधा ऑफिस से यहीं पे आई हूँ, और अगर परवेज़ रोशन के पास इतने सोर्सेज हैं तो उसके पास अभी तक मेरा नंबर क्यों नहीं? तेरे को मेरा नंबर क्यों नहीं गा? मैंने कांटेक्ट करना, डायरेक्ट कांटेक्ट कर। टिकटॉक पे मेरे पास मैसेजेस हैं बाकायदा, हम आपको और अपडेट देंगे परवेज़ रोशन की, हम आपको और डिटेल देंगे। आप हमें कांटेक्ट करें, अपना नंबर भेजें। मुझे किसी से कोई कांटेक्ट, कोई नंबर नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एजेंडा यही है कि ये क्यों मजलूम, तो मैं खुद को चलो नहीं कहती क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं सीधी, हाँ, मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, सारी बात अपना घर चला बच्चे पालने हैं। परवेज़ रोशन ने और अलिशबा ने मेरे बच्चे नहीं पालने, रज़िया बीबी ने नहीं पालने, ना आजकल के दौर में बहन भाई पालते हैं। जो मैंने कमाना है उसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को खिलाना है, और अगर आज मैं जायज़ कमाऊंगी तो ये जायज़ ही काम करेंगे। और अगर मेरी सैलरी में से मैं सेविंग करके, बच्चे पालना कोई गुनाह नहीं है, अगर मेहनत मजदूरी करके पालते हैं तो जो सेविंग मेरी एंड पे बच जाती है, जिसको आप कहते हैं कि आप जमा पूंजी जोड़ते हैं, उसको जोड़ के अगर मैं नहीं देखती कि कोई मुस्लिम है, नहीं देखती कोई क्रिश्चियन है, अगर मैं हेल्प आउट करती हूँ, फिर वो चाहे 500 का नोट ही क्यों ना हो, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिएगा कि जो आपके पास 1.5 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आपके पास गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? ये भी बता। मैं खुद चाहूँगी कि जिस मीडिया के बंदे ने मेरे से कांटेक्ट किया है, मैंने उसको स्पेशल बोला है कि आप आएँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू हुआ है, अभी मेरे टिकटॉक पे चल रही है उसकी वीडियो, और वो बहुत ही जो है लाइक्स पकड़ के गई है। उस वीडियो में उतनी ही सच्चाई है मेरे घर में ली गई, और जो बंदा आया था राना साहब ने लिया, बड़े फेमस, और आप बिलीव करें उनको बहुत बुरा भला बोला जा रहा है। उन्होंने नीचे खड्डे देखते ही कहा था कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, पहले अपनी गली सही कराओ। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेंट के घर में रहने वालों के कितने सोर्सेज होते हैं।
अच्छा, कभी आपने जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं इसके वजह से कभी आपने कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? किसी पुलिस स्टेशन में आप गए हो या कोई एप्लीकेशन वगैरह की या FIA वगैरह में जाके आपने कोई एप्लीकेशन दी हो? इनके ना रिएक्ट करने की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ प्रेस क्लब के सामने, लाहौर प्रेस क्लब के सामने। तो मैं और भी दरवाज़ों पे जाऊँगी। इससे बेहतर यही है कि ये खुद ब खुद सामने आएँ, कुछ मीडिया के पर्सन ये बुलाएं, कुछ मीडिया के लोग मैं बुलाऊंगी, और जिस बंदों ने मेरा इंटरव्यू लिया उनको थ्रेट देना बंद करें, वो भी आएंगे वहीं पे, और वहीं पे सच और झूठ का सामना होगा। अगर मैं झूठी निकली तो ये यहीं पे जो है क्लियर हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए, अब जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो हमारा भी फ़र्ज़ है, क्योंकि आपने हमारे साथ रब्ता किया है। तो आपने जब के कहा कि हम लाहौर प्रेस क्लब के सामने खड़े हो, आप हमारा इंटरव्यू ले, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इसमें कितनी सच्चाई है, जो कि परवेज़ रोशन साहब जो है कि एक हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं। तो एक सच और झूठ को वो लेके आ रहे होते हैं, बेनकाब कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपके बारे में मामलात है, तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऑन कैमरा आवाम के सामने लेके आएँ, तमाम सरकारी गैर सरकारी अदारे जो है इस टाइम देख रहे हैं उनके सामने लेके आएँ। तो अच्छा, लास्ट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहब अभी आपकी वीडियो देख रही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर जिन औरतों को डाइवोर्स नहीं देते उनके शौहर, या फिर उनके शौहर मर नहीं जाते, अगर वो मेहनत मजदूरी करना चाहती हैं, उनको इज़्ज़त से करने दिया जाए, उनके ही ख़ानदान वालों पे भी कोई एक्शन लिया जाए और ऐसी स्टोरीज़ ना बनाने की परमिशन दी जाए। अच्छा, परवेज़ रोशन साहब अगर कोई बैठक करे तो क्या आप करेंगे उनके साथ? मैं करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो वो मुझे पेपर्स दिखाएं जो गाड़ी के हैं, उसके बाद जो उन्होंने वो दिया है, बोला कि मेरे पास ब्लैक मनी है, वो उसका डाटा निकाल के दिखाएं। उसके बाद उन्होंने ये कंप्लेन किया है कि मैं नाइजेरियंस के साथ क्यों होती हूँ। तो खुदा दे बंदे, तेरे वगैरह बंदे ने मैंने एक 500 का नोट नहीं कर लिया, समझ आई? मैं एक चर्च बैठी थी और एक पास्टर ने मदद की थी, और आज मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। और अच्छा, अगर मैं चंद महीनों में गाड़ी ले लेती हूँ तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ है या बाकियों को क्यों तकलीफ़ है? मेहनत मजदूरी करने में पाकिस्तान में कोई मेहना नहीं है। अच्छा, जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस है, ब्लैक मनी है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि मैंने तो अपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें कहा है कि मेरी तस्दीक की जाए और बाकायदा मेरे बैंक बैलेंस चेक किया जाए। तो परवेज़ रोशन साहब, अब आपको भी अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी, जितने हदिये और ये जो पोस्ट कार्ड आप करते हो, ये जो वीडियोज़ आप अपलोड करते हो, जो जितने भी लोगों पर आप उंगलियाँ उठाते हो और जिन्होंने आपसे वीडियो बनवाई है, ये सारे हिसाब आप दोगे। अपने खाते सारे आप खोलोगे, कितने पैसे हैं आपके पास, कौन सी गाड़ियां आपके पास, कौन से घर हैं आपके पास और कौन सी सिटी में बैठे हो, और जिन लोगों से आप मुझे ब्लैक कॉलिंग करवा रहे हो ना, और थ्रेड दिलवा के पैसे मंगवा रहे हो, और बाकायदा ये बोला गया है कि लोग तो अपनी इज्जतें भी दे दिए हैं, तो मेरी और मेरी बेटी की जुत्ती तुम्हें इज्जत देती है अपनी, और मजबूर कर रहे हैं ये लोग। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी सर, माजरत आपको टोका। आप लोगों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये इशू उठाया हुआ था कि क्रिश्चियन लड़कियाँ मुस्लिम हो रही हैं मुस्लिमों के कहने पे, और अगर मुझ जैसी क्रिश्चियन रहना ही क्रिश्चियन चाहे तो उसको क्यों मजबूर कर रहे हो? ये एजेंडा क्यों उठा रहे हो? अपना माइंड होता है ना। मेरे ईमान और अकीदे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें उतना ही उछालूंगी जितने ये मीडिया वाले। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चले, आप यहाँ पे आए हैं, हमें बुलाया, हम भी यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं हम कि इनकी क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, वो भी आप सबके सामने लेके आएँ। और जैसे कि परवेज़ रोशन साहब जो है वो एक एंकर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जो बात फैलाई हुई है कि इनके पास बैंक बैलेंस है, ब्लैक मनी है, गाड़ियाँ हैं इनके पास, जो भी एविडेंस के बगैर उन्होंने जो वीडियो बनाई है उस पर कसूरवार इस टाइम जो है कि वो परवेज़ रोशन साहब जो है वो ही आ रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे किसी के खिलाफ कोई वीडियो ना बनाएं। अगर कोई फैमिली है या कोई टिकटॉकर है, कोई भी जिस तरह से भी पैसे कमा रहा है, उसका हिसाब इंसान नहीं ले सकता। उसका हिसाब इंसान हक की कमा रहा हो, हलाल की कमा रहा हो या हराम की कमा रहा हो, उसका हिसाब अल्लाह पाक लेगा आखिरत में जाके। तो परवेज़ रोशन साहब, आप भी सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं और ये फैमिली जो है ये भी कमा रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसकी सच्चाई और झूठ निकालने के लिए, इसमें क्या सच्चाई है, झूठ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।